आयन टोरेंट सीक्वेंसिंग ये क्या होता है? इसको दूसरे नाम भी बहुत सारे हैं। आयन सेमीकंडक्टर सीक्वेंसिंग, पीएच मीडिएटेड सीक्वेंसिंग, सिलिकॉन सीक्वेंसिंग, इतने सारे नाम हैं। आयन, पीएच और सिलिकॉन, क्यों है इतने सारे नाम? नाम ऐसे ही नहीं रखे हैं, मैंने पहले भी बताया है। कोई ना कोई इसमें इसके इन सब का काम वहां पे है, इसलिए इसका नाम है। यहाँ पर भी इसका नाम आयन टोरेंट सीक्वेंसिंग है। क्यों है टोरेंट, क्यों है ये भी पता चलेगा। प्रिंसिपल है इसका डिटेक्शन हाइड्रोजन आयन रिलीज, ये पूरा अलग है। यहाँ पे हाइड्रोजन के जो आयन है वो रिलीज होंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे, तो ये आयन नाम यहाँ से आया है। और ये हाइड्रोजन है तो ये पीएच भी चेंज करेगा, तो इस वजह से इसका नाम पीएच भी आया है। अब सिलिकॉन और टोरेंट का क्या मतलब है वो भी देखेंगे। नो ऑप्टिकल डिटेक्शन, यहाँ पे लाइट का डिटेक्शन नहीं होगा। नो न्यूक्लियोटाइड लेबलिंग, यहाँ न्यूक्लियोटाइड लेबलिंग भी नहीं होगी, क्योंकि हम डिटेक्शन आयन के थ्रू कर रहे हैं। इनकॉर्पोरेशन रिलीज करेगा पीपीआई, जो हमने पायरोफॉस्फेट सीक्वेंसिंग में देखा, वैसे ही ये इनकॉर्पोरेशन की वजह से ये चीज रिलीज होगी। और रिलीज क्या होगा, या ये होगा रिलीज और हाइड्रोजन आयन भी रिलीज होंगे, तो उसकी वजह से जो पीएच में चेंज आ रहा है उसको डिटेक्ट किया जाता है यहाँ पे। तो इसलिए इतने सारे नाम हैं, बट मेन जो डिटेक्शन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आयन की वजह से कर रहे हैं, तो आयन नाम रख दिया। आयन की वजह से पीएच में चेंज आ रहा है, तो मेन डिटेक्शन हम पीएच का चेंज डिटेक्ट करते हैं। अब इसके स्टेप्स क्या है? लाइब्रेरी कंस्ट्रक्शन, पहले हम लाइब्रेरी बनाएंगे। डीएनए फ्रेगमेंट लिया, जैसे हम सोलेनेक्स में देखा था, वैसे इसके अंदर है। लाइब्रेरी का कंस्ट्रक्शन, डीएनए फ्रेगमेंट ले लिए, फिर अडेप्टर लाइगेशन, ये क्या चीज है ये भी देखनी है। अडेप्टर लाइगेट करेंगे, अडेप्टर लगाएंगे। अडेप्टर क्या होता है, जैसे आपने ये चार्जर देखा है, ये अडेप्टर है। अडेप्टर में क्या मतलब है, ये अडेप्ट करता है अकॉर्डिंग टू द जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज आ रहा है, ताकि इससे जो भी सीधा हम कहीं कहीं पर है ना, ये यूएसबी सीधी भी यूज होती है। बहुत सारे प्लग आपने ऐसे भी देखे होंगे कहीं बस या ट्रेन या कहीं अपनी गाड़ी के अंदर, है ना, तो ये डैमेज हो जाती है बहुत बार, बट ये अडेप्टर इसको सेव करता है। अडेप्टर के केस में कभी भी यूएसबी खराब नहीं होती है, तो यूएसबी खराब होने का मतलब है चांसेस बढ़ जाते हैं कि मोबाइल डैमेज हो जाए। बट जब अडेप्टर यूज करेंगे और अच्छा अडेप्टर होगा, तो कोई भी इलेक्ट्रिक एनर्जी जो भी आ रही है उसमें जो भी चेंज है उसके अकॉर्डिंग ये अडेप्ट करता है पहले, फिर ये आगे वाले प्रोसेस को सेफ रखता है। ये मोबाइल लैपटॉप सबके अंदर ऐसे होता है ना। तो अडेप्टर का लाइगेशन क्यों हो रहा है ये भी देखेंगे। क्लोनल एम्प्लीफिकेशन, यानी कि क्लोन, एक चीज की बहुत सारी कॉपी होना, है ना, और कॉपी की भी कॉपी। इमल्शन पीसीआर के थ्रू करते हैं ये प्रोसेस, ये याद रखिए, इमल्शन पीसीआर यहाँ यूज हो रहा है। क्लोनल एम्प्लीफिकेशन, इमल्शन पीसीआर, देन बीड डिपॉजिटेड इन आयन चिप, यानी ये चिप थी, उसके ऊपर बीड का डिपोजिशन होगा, कोई बीड, है ना, बीड जैसी शेप में हम कुछ न कुछ यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे इसके ऊपर, ये आयन चिप है। देन क्या करेंगे, माइक्रोवेल कंटेंट्स, माइक्रोवेल जो जहाँ पे डीएनए हमने ये बीड डिपॉजिट या बीड रखेंगे, वहां पे पहले से ही क्या है, डीएनए टेम्पलेट की कॉपी वहां प्रेजेंट है और डीएनए पॉलीमरेज वहां प्रेजेंट है जो इसकी कॉपी बना रहे हैं कंटिन्यूअसली। फिर डीएनए स्पीसीज प्रेजेंट है, डीएनटीपीज फूल्ड सीक्वेंसिंग, फ्लडेड सीक्वेंसिंग, सॉरी। फिर हम एक सिंगल स्पीसीज लेंगे डीएनटीपी की, यानी कि ए सी टी या जी, इनमें से कोई एक सिंगल, और उसकी फ्लडिंग करवा देंगे इसके ऊपर, जो आयन है इसके ऊपर हम फ्लडिंग, यानी कि इतना ज्यादा होगा कि सब जगह यही यही दिखे,
है ना। फ्लडिंग में क्या होता है, पानी जैसे बाढ़ आ जाती है तो पानी पानी दिखता है, वैसे यहाँ पे एटीपी एटीपी दिखेगा, डी एटीपी, है ना। इट कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये जहां जहां कॉम्प्लीमेंट्री होगा वहां पे ये इनकॉर्पोरेट करेगा और H प्लस आयन को रिलीज करेगा। कैसे करता है रिलीज, ये फॉस्फेट आयन जब OH ग्रुप 3 प्राइम OH ग्रुप पे ऐड होता है तब वहां पे क्या होता है, ये H प्लस आयन O तो रह जाता है, H इसमें से रिमूव हो जाता है, तो वो भी हटेगा जब ये यहाँ पे नया इनकॉर्पोरेशन होगा DNTP का, इनमें से किसी का एक का। तब क्या होगा, पीएच के अंदर चेंजेस डिटेक्ट होंगे, उसको हम डिटेक्ट करते हैं इस टेक्निक के हेल्प से। ISFET, ठीक है। एंड इन अनइनकॉर्पोरेटेड DNTP है उनको वॉश करेंगे और फिर से ये नेक्स्ट साइकिल चलाएंगे ए के साथ में, ए वाला कंप्लीट होने के बाद टी के साथ में, टी वाला कंप्लीट होने के बाद में जी के साथ में। तो यहाँ पे होमोपॉलीमर्स इफेक्ट दिखता है। होमोपॉलीमर मतलब, पॉलीमर मतलब उसकी बहुत सारी कॉपी, और होमो मीन्स एक ही जने की कॉपी। तो होमोपॉलीमर यानी कि जो भी हम DNTP यूज कर रहे हैं, जैसे ए यूज कर रहे हैं अभी, तो ये ए का होमोपॉलीमर है। और इफेक्ट क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये हम फ्लडिंग करवा रहे हैं। मल्टीपल इनकॉर्पोरेशन वन साइकिल, एक साइकिल में एक ही एनटीपी की इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड होमोपॉलीमर। बहुत सारे एक जैसे न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट होते हैं एक साइकिल में। मोर हाइड्रोजन आयन रिलीज, इस वजह से क्या होता है कि होमोपॉलीमर है, जहां जहां ये ए कॉम्प्लीमेंट्री कर रहा है वहां सारी जगह एक साथ ऐड होगा। फ्लडिंग है तो एक साथ ऐड होगा, यानी कि बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम में बहुत सारी रिएक्शन, बहुत जगह पे ए का इनकॉर्पोरेशन होगा, तो वो बहुत सारी जगह से क्या होगा, हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे, तब वो इफेक्ट दिखता है। अदरवाइज एक आधा आयन रिलीज होने से वो पीएच चेंज इतना डिटेक्ट नहीं कर पाते हम। तो हाई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, इस वजह से जो पीएच चेंज हो रहा है उसकी वजह से सिग्नलिंग हाई हो जाता है। जब चीज एम्पलीफाई होके दिखती है तो हम अच्छे से उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। ये है इसका नाम, आयन टोरेंट सीक्वेंसिंग। और टोरेंट क्यों बोला है, एकदम से, जिस टोरेंट एक तरह का साइक्लोन है जो अमेरिका में आता है, तो उसमें क्या है, एकदम शांत है माहौल, एकदम से ऐसे साइक्लोन आएगा कि सब तबाह कर देगा और एकदम रुक जाएगा। तो इसमें भी ऐसे ही है, एकदम से बहुत सारे हमने फ्लडिंग करवा दी एक ही न्यूक्लियोटाइड की, तो एकदम से वो पीएच रिलीज होगा और आयन रिलीज होगा और पीएच बढ़ेगा, और एकदम से वो बढ़ के पीक रुक भी जाएगा, क्योंकि वो एक बार बढ़ गया फिर वो कांस्टेंट हो जाता है, रिएक्शन ए सारे जो इनकॉर्पोरेशन होने थे हो गए, रुक गया, इसलिए इसको आयन टोरेंट नाम दिया है। बस ये था DNA सीक्वेंसिंग।